फॉलो करो तो आपका तो बहुत अच्छे से वेट लॉस हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आज का दिन है नव दुर्गा का दूसरा दिन, तो सपोर्ट के नहाई धोए 11 करी सारे के सारे काम करें। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी आप सब लोगों ने मेरे साथ शुरू कर दी होगी। तो आज सुबह मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी फर्स्ट डे की, जो कि कल की थी, और नवरात्रि के पहले दिन से ही मैंने अपनी करवा चौथ की 15 डेज की वेट लॉस जर्नी ली है। और आप सब लोगों को पता है मेरे बेटे के एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी बहुत सारी चीजें कुछ शॉर्ट में ही चल रही हैं। अभी भी कल इसका एसएसटी का पेपर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब एक साथ आएगा, वो पढ़ रहा है। बट मैंने सोचा अभी तक ना सुबह से कुछ भी शूटिंग ही नहीं की थी, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं अब यहाँ से। तो आज है सेकंड डे और अभी एक्सरसाइज करूंगी। कल जो मैंने एक्सरसाइज की थी उसने मेरी बैंड बजा दी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत है, आर्थराइटिस भी है, सियाटिका भी है, सर्वाइकल भी है। तो कल जो मैंने एक्सरसाइज की थी वो करने के बाद जो मेरे रात से पीछे बैक में दर्द शुरू हुआ ना स्लिप डिस्क वाला, उसकी वजह से भैया मेरी रात भर ना बैंड बज गई और मुझे ठीक से नींद ही नहीं आई। कोई बात नहीं, ये तो स्टार्टिंग में होता ही है जब हम काफी दिनों बाद एकदम से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और कल मैंने दिन में 2 बार एक्सरसाइज की थी, थोड़ी देर किचन में की थी और फिर आपको रूम में भी दिखाई थी। और आज मेरा फास्ट है, सेकेंड डे है आज। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से जो लोग 9 डे फास्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है ये चैलेंज। बस इस चीज का ध्यान रखना कि ज्यादा फ्राइड चीजों को मत खाना, ठीक है। और आलू वगैरह भी अगर खा रहे हो आप तो उसको बॉइल्ड ही खाना, ऐसे ही फ्राई करके मत खाना, तो आपको वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैं तो खैर अपने फास्ट में नहीं खाती, एक टाइम ही खाना खाती हूँ। और हमारे यहाँ पर फास्ट में कूटू का खाना खाया जाता है रात के टाइम पर, तो वो दिखाऊंगी आपको कि क्या बनाऊंगी। बाकी भी पूरे दिन इसे पढ़ा रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे चैनल पर, उससे ही वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। बाकी आप सब लोग इतना प्यारा सपोर्ट दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सुबह से वही घर के सारे काम थे, झाड़ू पोछा वगैरह किया। सुबह 1 गिलास वही सब्जा बीज वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो वाला वाटर पिया था। आज मैंने उसमें शहद ऐड नहीं किया क्योंकि व्रत में मैं हनी नहीं खाती, लेकिन वो तो तुलसी के बीज थे ना, तो वो मैं पानी में डाल के पी सकती हूँ, तो वो मैंने ले लिए थे। उसके बाद मैंने पूजा की, 11 की, मंदिर गई, मंदिर से आके फिर मैंने 1 कप चाय पी ली थी। देन अब मैं बैठी हुई थी आप लोगों के साथ थोड़ी देर बात करने के लिए। एक पहला क्वेश्चन पूछा था, आरती शिवाय ब्लॉग्स से आया था। तो आरती जी ने पूछा था कि दी हमेशा खाने के साथ सलाद सुनी है, पहली बार देखा है कि आप फ्रूट्स खाते हो। तो देखो डियर, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि बिना चाय के मैं रह नहीं सकती। और जो मॉर्निंग की चाय होती है, ठीक है, उसके साथ फिर सबके लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो फिर मैं भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ही कर लेती हूँ, ठीक है। अब जो डाइटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको वो फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं, ठीक है। तो वही समझ लीजिए आप इसको, बस मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है। फ्रूट्स हम खाते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एज अ ब्रंच, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी थाली में ही फ्रूट्स लगा लेती हूँ, ठीक है। पहले मैं फ्रूट्स खाती हूँ अच्छे से चबा चबा कर, और जब वो प्रॉपर खत्म हो जाता है तब मैं 5 मिनट का 10 मिनट का गैप लेके अपना खाना खाना शुरू करती हूँ। लेकिन जब मैं फ्रूट्स खाती हूँ तो मेरा आधा पेट ऑलरेडी भर चुका होता है। जैसे कि डाइटिशियन बताते हैं कि ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद फ्रूट्स खा लो, फिर 2 घंटे बाद लंच कर लो। इस तरीके से क्या होता है कि आप ज्यादा खाना खा लेते हो, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे फ्रूट्स भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो फिर से भूख लगने लगती है। लेकिन मैं जब साथ के साथ ही फ्रूट्स खाती हूँ ना, तो मेरा आधा पेट फ्रूट्स से ही भर जाता है, तो मैं खाना कम खा पाती हूँ। तो मुझे ये तरीका अच्छा लगता है और फ्रूट्स भी खा लेती हूँ मैं इस बहाने। आई लव फ्रूट्स। एक टाइम था जब मैं बहुत मोटी थी ना, तो मैं फ्रूट्स नहीं खाती थी, सबके लिए काटती थी, सबको खिलाती थी, बट मैं नहीं खाती थी। लेकिन अब मुझे आज की डेट में ना मुझे फ्रूट्स से प्यार है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्रूट्स। अच्छा, और हमारे आयुर्वेद के अनुसार ना रात के टाइम पर फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। और वैसे तो खैर अभी गर्मी है काफी, लेकिन फिर भी मैं इग्नोर करती हूँ रात के टाइम पर फ्रूट्स खाना। तो दिन में फ्रूट्स खा लेती हूँ और रात को खाने के साथ अगर सैलेड होती है कुछ प्रेजेंट, अभी तो नहीं है, मैं डेली सब्जियां नहीं खरीदती। पतिदेव सब्जियां जाते हैं लेने, तो वीक में 1 दिन ले आते हैं वो, मैं जो कुछ भी मंगाती हूँ, फिर वो जब तक चलता है चल जाता है। और कभी कभी कुछ सब्जियां ऐसा होता है जैसे मिल नहीं पाई, वो गए तो इस तरीके से ना कभी कभी रात के टाइम पे सैलेड
नहीं हो पाता, तो मैं नॉर्मल खाना खा लेती हूँ। तो बस वही है कि लेकिन मुझे फ्रूट्स तो खाने ही खाने होते हैं। और आप सब लोग मुझसे पूछते हैं ना मेरी स्किन पे इतना ग्लो क्यों रहता है, तो वो यही रीजन है कि मैं फ्रूट्स खाती हूँ अच्छे से। और आप लोग भी फ्रूट्स खाओगे ना तो काफी अच्छी मात्रा में जो आपको मिनरल्स मिलेंगे ना, उससे आपके फेस पे ग्लो हमेशा रहेगा। तो बस और कोई रीजन नहीं है। अगर आप लोगों को लंच के साथ फ्रूट्स नहीं खाने ना, तो आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में टाइम सेट करके अपना जैसे 2-2 घंटे के आगे पीछे कर सकते हो। वही जैसे डाइटिशियन लोग बताते हैं आप फ्रूट्स खा सकते हो, बट मुझे ये तरीका अच्छा लगता है, इससे मैं कम खाना खा पाती हूँ। और सबसे बेस्ट होता है सुबह नाश्ते में फ्रूट्स खाना। बट मैं कुछ दिन किया था फॉलो, बट मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था क्योंकि मुझे चाय की बहुत ज्यादा लत है। मतलब सुबह तो मुझे चाय चाहिए, वरना फिर ना पूरे दिन से सर में दर्द सा रहता है और बीपी लो सा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिना चाय के नहीं रह सकते, लेकिन ब्रेकफास्ट में एक छोटा कप अगर विदाउट शुगर आप चाय पी लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी चाय अपना इग्नोर मत कीजिए, बस चीनी ऐड मत कीजिए। और ये जो छोटे छोटे से टिप्स हैं इनको फॉलो करो तो आपका भी बहुत अच्छे से वेट लॉस हो जाएगा। देखो अब तक ना मैं अपना 21 kg वेट लॉस कर चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ना मेरा 2-3 kg वेट बढ़ गया था क्योंकि मैंने मीजर किया था। तो मुझे भी अपनी बॉडी पे थोड़ा सा ब्लोटिंग फील हो रही थी। तो मैं नीचे गई थी कारखाने में, जो बिजनेस वाला हमारी मशीन है जिस पर चीजें तुलती हैं, मैंने उस पर जाके अपना वेट चेक किया। मेरी वेट मशीन तो खराब पड़ी हुई, मैंने आपको बताया था। तो और उसको मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमारे यहाँ लेबर वगैरह होती है सब, तो अच्छा नहीं लगता है ये सब करना। उन लोगों को नहीं पता मैं वीडियोज बनाती हूँ, तो मैंने वो सब कुछ शूट नहीं किया। बट मैंने देखा तो मेरा 2-3 किलो वेट बढ़ा हुआ था। तो वो मुझे दिख भी रहा था अपनी बॉडी पे, तुरंत पता चलता है हमको अपने आप को देखने से कि बॉडी कुछ फूली हुई सी लग रही है, फिर हमें अपने कपड़ों के साइज से तुरंत पता चल जाता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि एक सूट था मेरा जो मैंने कुछ टाइम पहले पहना था, उसे फिटिंग का कर लिया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पतली हो गई थी, तो मैंने कटिंग वटिंग सब कर ली थी। और अब जब वो सूट मैंने पहना तो वो मेरे चढ़ गया आराम से, बट आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था उसमें। तो मैंने सोचा कि लगता है मेरा वेट 1-2 किलो या तो बढ़ गया है। तो मैंने जाकर देखा तो लगभग 2-3 किलो करीब मेरा वेट बढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, फिर से चैलेंज लेते हैं और करवा चौथ तक इस स्टेप में वापस फिट आते हैं। तो कोशिश है कि वो 2-3 किलो जो वेट था वो कम हो जाए। बाकी मुझे इंच लॉस फैट लॉस हर बार होता है और पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने कल चेक किया, मतलब फर्स्ट डे था कल, और आज सुबह मेरे पेट पे से काफी चर्बी हट चुकी थी और पहले ही दिन काफी अच्छा और हल्का फील हो रहा था मुझको। सुबह से जो मैं रूटीन फॉलो कर रही थी, तो भी मैं इसे बंद तो नहीं करने वाली, एक्सरसाइज भी करूंगी आज। बट आज क्योंकि मेरा फास्ट है तो अब दोपहर के लंच में, सुबह के ब्रेकफास्ट में मेरी 1 कप चाय हो गई विदाउट शुगर, और दोपहर के लंच में मैं लूंगी अब फ्रूट्स। मेरे पास एप्पल है और बाबू गोशा है, तो वो मैं दोनों, एक एप्पल और एक बाबू गोशा ले लूंगी मैं दोपहर को लंच में। एंड देन रात को मैं आपको दिखाऊंगी मैं डिनर में क्या बनाऊंगी। अब क्योंकि रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो रात के डिनर में मैं फ्रूट्स तो नहीं खाऊंगी, व्रत का खाना बनाऊंगी जैसे कि बनता है 9 दिन, ठीक है, 9 दिन के फास्ट में वही। और एक क्वेश्चन और था, शबाना शेफी जी का था, शायद शादाब शेफी जी का, वो कह रही थी कि दीदी जो केले हैं उसको आप थैली में रखा करो तो फ्रेश रहेंगे, वरना वो काले पड़ जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि पिछले कई सालों से जब मैं सासू माँ के साथ थी तो थैली में ही रखे जाते थे केले। तो अगर जैसे कि कुछ दिन हो जाते हैं, यूज नहीं हो पाते, तो वो सड़ जाते थे, ठीक है। तो बिना थैली के रखने से क्या फायदा होता है कि केले का सिर्फ छिक्कल ही काला होता है, ठीक है, लेकिन वो अंदर से खराब नहीं होता। आप छिलका उतारोगे, केला बिल्कुल आपको फ्रेश मिलेगा अंदर से। लेकिन जब हम थैली के साथ रख देते हैं तो वो केला छिक्कल के साथ ही अंदर तक सड़ने लगता है और ऐसे पानी से छोड़ देता था, बहुत खराब हो जाता था। तो मुझे वो पसंद नहीं है। और केले मैं आपको बताऊं, मैं खैर कम खाती हूँ केले। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता है ना फ्रूट का, तो मैं दूसरा ऑप्शन चुनती हूँ, लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर मैं केले खा लेती हूँ। लेकिन मैं अपने बेटे को डेली प्रोटीन शेक देती हूँ, उसमें एक केला भी डालती हूँ, उसको पसंद है बहुत। और जब मैं अपना प्रोटीन शेक बनाती हूँ तो मैं भी उसमें केला डालती हूँ। तो इसलिए केले मेरे पास हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, कोई और फ्रूट हो ना हो, बट केले मेरे पास हर वक्त अवेलेबल रहेंगे। और मैं और भी ऑप्शन चुन लेती हूँ जो होते हैं मेरे पास, और नहीं होता तो फिर मैं केला, मैंने सब कुछ खाया अपनी वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि मैं एक हेल्दी वे में अपना वेट लॉस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम से वेट लॉस कर लूँ और फिर जैसे ही कुछ खा पी लिया तो फिर से वेट बढ़ जाए, क्योंकि ऐसे वेट लॉस करने का कोई फायदा नहीं होता। वेट आपको ऐसा लॉस करना चाहिए जो आपका परमानेंट हो और
सब कुछ आप खा सको, क्योंकि आप जीवन भर सब कुछ नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो थोड़ा बहुत खाने की हमारी बॉडी को आदत भी होनी चाहिए। तो मैं एक हेल्दी वे में वेट लॉस करती हूँ, कुछ चीज़ों को छोड़ती हूँ, बाकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी को स्लिम रखने के लिए। और मेरे पेट पे से काफ़ी चर्बी खत्म हो गई है कल के एक दिन के रूटीन से ही। बाकी देखते हैं 15 डेज में क्या अंतर आता है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस कैसी लग रही है बताना, वीडियोस को लाइक शेयर करना, ठीक है। तो चलो अब मैं पहले से पढ़ाऊंगी, और मैंने कपड़े धो लिए थे तो वो सुखा कर आऊंगी। और सुबह की ब्रेकफास्ट के इन लोगों के बर्तन थे, मेरा तो फास्ट है, इसको और इसके पापा को जो ब्रेकफास्ट बनाया था उसके बर्तन साफ करने थे। तो मिलते हैं अब दोपहर के लंच में, ठीक है। और आप लोग कैसे फास्ट रख रहे हो, पूरे 9 दिन के फास्ट रख रहे हो आप लोग, या फिर मेरी ही तरह 2nd डे और 7th डे का फास्ट है आपका। और आप जैसे हम वाशनी लोग हैं, हमारे यहाँ पर 8 पुजती है, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का फास्ट रखते हैं उनके यहाँ पर 9वीं भी पुजती है। तो हमारे यहाँ तो 8 पुज जाती है, लेकिन 11 हम पूरे 9 दिन तक करते हैं। तो आपके यहाँ पर कैसे होती है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसके बाद ना मैं अपने बेटे को याद करने के लिए देके आ गई थी किचन में, और मलाई इकट्ठी हो गई थी बहुत सारी। तो मैंने सोचा कि मलाई का ना एक तरफ मतलब डाल देते हैं कढ़ाई में, धीरे धीरे से चला चला के घी निकालते रहेंगे, और साथ में जो और काम है वो भी करने थे। तो मैंने एक तरफ बर्तन मांज के रख दिए थे, दूसरी तरफ जो कढ़ाई है उसे मैंने गैस को सिम पे करके उसे बीच बीच में चलाती जा रही थी। पुराना वाला दूध खाली किया था, दही जमाया था, और फास्ट था तो खाने में ना मैंने सच कुछ बनाया नहीं था, जो रखा हुआ था ना बचा हुआ वही पतिदेव और हनु को खिला दिया था। तो एक दिन पहले का दाल चावल रखा था, रोटियाँ वगैरह सेकी थी वो भी रखी थी। तो फिर ना उसके बाद मैंने अपने फ्रूट्स काट लिए थे, एक काटा था बाबू गोशा और एक मैंने एप्पल काट लिया था। इस वक्त एप्पल बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो फ्रूट्स को खूब खाना इस वक्त। हर बार सीजनल फ्रूट्स खाने के लिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ, क्योंकि सीजनल फ्रूट बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, उसमें उस सीज़न के हिसाब से न्यूट्रिशनल वैल्यू भरपूर मात्रा में होती हैं। और जो कुछ भी खाओ उसको अच्छे से स्लो स्लो चबा चबा कर खाना। भाई कल मैं इतनी ज़्यादा थक रही थी, मेरा ना चबा चबा के मुँह दुख गया। आप लोगों के साथ भी ये दिक्कत होती होगी ना। मैं ना हालांकि काफ़ी टाइम से ना चबा चबा के खाना खाती हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ना और स्लो स्लो खाना खाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आदत तो हो गई है स्लो स्लो चबा के खाने की, बट थोड़ा और स्लो स्लो खाने की कोशिश कर रही थी। तो मेरा मुंह इतना ज़्यादा दुख गया था, और मुझे देखो नींद आ रही है, क्योंकि मैं सुबह 3:30 बजे की जगी हुई हूँ आज, और मैं अब इस वाले ब्लॉग को ना एडिट कर रही हूँ। ये ब्लॉग मैंने कल शूट किया था, लेकिन अब मैं इसे एडिट कर रही हूँ ताकि आप सब लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। तो फ्रूट्स खाने के बाद और सारे के सारे काम निपटाने के बाद इन सब लोगों को खाना पीना खिला के बर्तन साफ़ करके मैं आ गई थी किचन में। शाम के व्रत के खाने की तैयारी करनी थी, और एक्सरसाइज करने का तो यार मुझे आज टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि अनु को पढ़ाने में बहुत सारा टाइम ना निकल गया मेरा। तो सबसे पहले ना मैं गैस साफ़ करती हूँ और किचन साफ़ करती हूँ जब भी मैं व्रत का खाना बनाती हूँ। उसके बाद मैंने कुकर में ना आलू धोकर आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। जितनी देर में ना आलू बॉईल हो रहे थे ना, उतनी देर में मैंने एक तरफ ना खिचड़ी वाले जो चावल होते हैं ना, मैं उनसे ही खीर बनाती हूँ, क्योंकि वो ना अच्छे से घुट जाते हैं। अगर साबुत चावल की आप खीर बनाती हो ना, तो उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो खिचड़ी वाले चावल होते हैं ना उसमें आते हैं। तो मैंने वो भी ना बीन कर अच्छे से साफ़ करके धोकर कुकर में चढ़ा के रख दिए थे, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी डालकर सीटी मारने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे ना इस वाले प्रोसेस से जल्दी बन जाती है खीर। आप अगर भगोने में बनाते हो तो ना थोड़ा सा टाइम लगता है। और एक तरफ ना मैंने फिर ये बॉयल्ड जो आलू थे इसकी व्रत की सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी थी। हमारे यहाँ पर जो भी व्रत में सब्जियां बनती हैं उसमें कोई मसाला नहीं डलता, सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, बस यही डलता है। इसके अलावा कोई भी मसाला यूज़ नहीं होता ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस ऐसे ही डाल दिया। ना हींग डलती है, ना ही जीरा वगैरह कुछ भी डलता है। कई सारे लोगों के यहाँ पर खा लिया जाता है, बट हमारे यहाँ पर नहीं खाया जाता है, बस ये खाया जाता है। तो मैंने एक तरफ व्रत की सब्ज़ी बना ली थी, नींबू रख लिया था साथ में। नींबू जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है व्रत की सब्ज़ी के साथ। और इधर ना मैंने खीर बनाना शुरू कर दिया था। खीर में मैंने चीनी डाली, जब ये चावल अच्छे से पक गए थे ना दूध में, तो मैंने इसमें चीनी डाली, बादाम डाला, किशमिश डाला, केसर डाली, इलायची कूट कर डाली, और फिर इसमें एक सीटी मैंने और मारी थी, जिससे कि जो इसके चावल थे जो कि मतलब पक तो गए थे लेकिन वो अच्छे से फिर घुट गए, और ये जो ड्राई फ्रूट्स थे ये भी अच्छे से फूल के सेट हो गए थे, ठीक है। तो ये भी गल गए थे अच्छे से। तो खीर वगैरह सब कुछ तैयार हो चुकी थी। उसके बाद ये है लगभग 8 बजे का टाइम, ठीक है। और सब पतिदेव आ गए थे खाना खाने के लिए। मैं ना हमेशा सबको खाना खिलाकर ही खाती हूँ। तो ये जो मैं बना रही थी कूटू की पूड़ी, सब्जी और खीर मैंने बना चुकी थी, जो कि मैं आपको दिखा रही थी।
तो कूटू का जो आटा माड़ा जाता है ना, उसे पानी में नहीं माड़ा जाता। या तो अरबी को उबालकर आप उसमें माड़ो या फिर आप आलू में माड़ो, ठीक है। अब अरबी मैं नहीं खाती, मुझे बादी करती है, तो मैं आलू में ही करती हूँ। तो इसके आटे में बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करती मैं प्योर आलू में ही इसका आटा माड़ती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जैसे बेलने के लिए अगर आटा, इस आटे में क्या दिक्कत है कि अगर 5-10 मिनट भी रख दिया तो ये तुरंत बहने लगता है और तुरंत पता नहीं कैसे ना नमी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने ना इसकी हैंड टू हैंड पूड़ी सेक ली थी। और अगर मुझे लगता है कि ये ना आटा पतला है थोड़ा सा, तो मैं ना कूटू का आटा ही इस पर और लगा के और पूड़ियाँ बेल के और सेक लेती हूँ। तो थाली लगाई मैंने, व्रत की पूड़ियाँ सेक ली थी और थाली लगाने के बाद फिर मैंने भगवान जी का भोग लगाया। उसके बाद इनको खाना खिलाया, हनु को खाना खिलाया और फिर उसके बाद मैं भी खाना खाने के लिए बैठ गई थी। तो थाली जो मैंने लगाई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने रखी थी 1 कटोरी खीर अपनी थाली में, आलू की सब्ज़ी रखी थी, 1 कटोरी पानी, क्योंकि मैं भोग पानी भी लगाती हूँ, और मीठा खीर हो गई थी तो मैंने अलग से कुछ मीठा नहीं रखा। पूड़ियाँ रखी थी और फ्रूट्स मैं ना ऑलरेडी दिन में बहुत सारे खा चुकी थी, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था फ्रूट्स खाने, तो मैंने इसीलिए ना फ्रूट्स नहीं लिए थे। और भैया इसकी एडिटिंग करने में मुझे इतनी ज़्यादा जमाई आ रही हैं क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो थाली लगा ली थी और फिर मैं थाली लेकर बैठ गई। मैं ना सबसे पहले सब कुछ निकालती हूँ थोड़ा थोड़ा, जो भी मैं भोग लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद सबसे पहले खाती हूँ मैं मीठा और फिर उसके बाद ही मैं बाकी का जो खाना होता है उसको स्लो स्लो चबा चबा के खाती हूँ। तो बस सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है कि खाने को बहुत कोशिश की कि एक्सरसाइज के लिए समय निकालूं, लेकिन कोई समय नहीं मिल रहा। एक तो व्रत था तो थोड़ी बॉडी वीक थी, दूसरा कल इसका SST का पेपर है जिसमें हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी तीनों चीज़ आएगी, तो मैं इसके पास से हट ही नहीं पा रही। जैसे तैसे मैंने खाना पीना बनाया और घर के सारे काम किए, बट आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई। बट एक दिन की एक्सरसाइज से ये जो ब्लाउज मैंने लास्ट टाइम पहना था ये टाइट था, ये इतना लूज हो गया है। आज जब ये मैंने पहना है तो ये ब्लाउज मुझे इतना लूज लग रहा है। आप लोगों को दिख रहा है कि इतना ज़्यादा लूज है ये, जबकि मैंने जब पिछली बार पहना था तो ये बहुत फिट आ रहा था मुझे। तो एक दिन में ही इतना ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। बाकी मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी कि मुझे कितना फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बने रहना ब्लॉग्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और आपकी जो भी क्वेरीज हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाकी मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और अभी सोने से पहले मैं 1 गिलास हल्दी का दूध आज हल्दी का दूध तो मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि हमारे यहाँ पर फास्ट में हल्दी भी नहीं खाते, तो सादा दूध पीऊँगी। और आज मैं वेट लॉस चूरन भी नहीं खाऊंगी रात को सोने से पहले, क्योंकि हमारे यहाँ फास्ट में अजवाइन, मेथी, जीरा ऐसी चीज़ों को भी नहीं खाया जाता। बस सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया यही खाते हैं हम लोग। तो सब्जियाँ बस इसी से ही बनाई जाती हैं, बाकी कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं होती। तो आज बस यही खाया जो मैंने आज आपको दिखाया। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और बाकी आप लोग कैसे फास्ट रखते हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। अभी देखो मैं इसको पढ़ा ही रही हूँ और रात के 12 बजे तक आई होप पढ़ाई चलेगी। अभी बजे हैं 8:30। देखो आप लोगों को शायद टाइम दिख रहा हो। बाकी बैंड बजी पड़ी है, बस मंडे तक इसके लास्ट पेपर हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं गंगा जी नहा ली हूँ। इसके पेपरों की इससे ज़्यादा टेंशन मुझको हो रही है कि फटाफट से ख़त्म हो उसके पेपर और मुझे रिलैक्स मिले। कुछ काम नहीं कर पा रही, ना घर का काम प्रॉपर कर पा रही हूँ, ना ही यूट्यूब का काम मैं प्रॉपर कर पा रही हूँ। तो बस फटाफट से इसके पेपर ख़त्म हो और मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ।